हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसा हो बेटा? सब बढ़िया। चलो आज हमें देखना है फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 के बारे में। फिजिक्स के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं। स्टैंडर्ड है हमारा 11th के अंदर। ओके डियर, तो अब 11th के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 के बारे में जो डिस्कशन करी थी वो थोड़ा सा मैंने पैरेलैक्स मेथड के बारे में आपको बताया था। उसी पैरेलैक्स मेथड में रेडी डियर, पैरेलैक्स मेथड में आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से हम बहुत लार्ज डिस्टेंस होता है उसको भी मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके बेटा, तो चलो उसी के बारे में एक और एग्जांपल समझा रहे हैं हम लोग। उसी की एक और एग्जांपल के बारे में बात कर रहे हैं। चलो उस एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। तो उस एग्जांपल के अंदर ये आपके सामने एक एग्जांपल मैंने रखा हुआ है, वो चैप्टर नंबर 2। ओके, एग्जांपल है द सन्स एंगुलर डायमीटर इज अ मेजर टू बी अ 1920। यहाँ पर 2 डैश है इसलिए इसको सेकेंड कहा जाएगा। द डिस्टेंस d ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। व्हाट इज द डायामीटर? व्हाट इज द डायामीटर ऑफ द सन, यानी सन का जो डायामीटर है वो कितना होगा वो हमें पूछा गया है। ओके बेटा, चलो सन का जो डायमीटर है वो ढूंढना है। पहले तो हमें कौन कौन सी चीज़ दी गई हुई है वो हमें देखना है बेटा। ओके बेटा, चलो हमें यहाँ पर पता है कि किस तरीके से होता है और आपको भी पता होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर हमें क्या करना है, एंगुलर डायमीटर ऑफ मेजर। तो आपको एंगुलर डायमीटर नहीं पता होगा, तो सबसे पहले तो मैं आपको फिगर के ऊपर से समझाऊंगा। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए फिगर जरूरी है बेटा, और किसी भी चीज़ को डियर समझने के लिए फिगर इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके बेटा, तो फिगर में ड्रॉ करके आपको समझाऊंगा, यानी आपको अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाएगी क्या होगा। देखो ये हमारा पूरा सन है, देखो यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, समझ लो कि ये सन है। ओके ओके, ये सन, इसका एंगुलर डायमीटर मेजर टू बी 1920 सेकेंड, यानी ये जो डिस्टेंस दिया गया हुआ है यहाँ पर जो एंगुलर डायमीटर यानी ये होता है, ये एंगल है उसको बोलते हैं एंगुलर डायमीटर। इसको डी बोलते हैं हम एंगुलर डायमीटर। तो यहाँ पर एंगुलर डायमीटर है उसको मैं अल्फा कह देता हूँ। ओके ओके गुड। बाद में क्या कहा है, एंगुलर डायमीटर 1920, द डिस्टेंस d ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज, यहाँ से डिस्टेंस d ये। ओके, द डिस्टेंस d फ्रॉम द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.49 10⁻11 मीटर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन? सन का डायमीटर यानी ये, इसको तो डायमीटर ऑफ सन, डायमीटर सन को स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर पॉइंट A कर दो, इसे पॉइंट B कह देता हूँ। तो हमें क्या ढूंढना है, डायमीटर ऑफ द सन, ये ढूंढना है। तो हाउ कैन वी सोल्व इट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट आवर एंगल यानी अल्फा इज, अगर आप थीटा भी कह सकते हो, ऐसा नहीं अल्फा ही कहना है, 1920 सेकेंड। ये सेकंड के अंदर है, डबल डैश है इसलिए सेकंड के अंदर है। अगर आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो आपको मैंने डायरेक्ट मेथड भी समझाया था, पता है आपको 1920। अब डायरेक्ट आपको पता होगा कि 1 डिग्री, यानी नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, 1 डबल मिनट यानी कि 1, इस ये कहाँ पर है बेटा, इस कहाँ कह रहे, यह कहाँ पर है बेटा, बोलो 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 बोलो, ये किस में है? ओके सेकंड में। सेकंड में से डायरेक्ट आपको रेडियन में जाना होगा, सेकंड में से आपको डायरेक्ट रेडियन में जाना होता तो 4.85 10⁻⁻6 रेडियन, ऐसे मैंने आपको बताया था। आपको याद होगा तो मैंने इसका सॉल्यूशन भी किया था, आपको याद है तो वेल एंड गुड। नहीं याद है, अगर क्वेश्चन में दिया गया हुआ तो डायरेक्ट आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, सिर्फ मल्टीप्लाई करना होगा। अगर ये आपको पता नहीं है, ये आपको पता नहीं है तो आपके पास पुरानी मेथड तो है। कौन सी ये है? देखो 1920 डबल डिग्री है, तो पहले आपको इसको कन्वर्ट करके किसके अंदर लाना पड़ेगा, 1920 कन्वर्ट किया मिनट्स के अंदर आया। देखो एक डैश यानी मिनट्स के अंदर। अभी एक और बार
डिवाइड बाई 60 करोगे तो ये किसके अंदर आ जाएगा, डिग्री के अंदर, और इसको मल्टीप्लाई करो पाई अपॉन 180 तो अब ये किसके अंदर आ जाएगा, रेडियन के अंदर। इसका जो भी आंसर है, ये जो भी है, ये इसका जो भी कैलकुलेशन है, यानी 4.8.10⁻⁶ रेडियन है, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी वैसे ही रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको ये सब क्या करना है, मैंने आपको समझाया था, ये डायरेक्ट है। ओके, चलो, तो इसका आंसर जो भी आएगा वो हमें लिखना है। फिर डिस्टेंस यानी कैपिटल डी कितना था, तो कैपिटल डी 1.46996 10⁻11 मीटर। ओके, और हमें क्या करना था, स्मॉल डी वो फाइंड करना है। ओके, आई बात समझ में। तो इसीलिए हमारी फॉर्मूला क्या थी बेटा, इसलिए हमारी फॉर्मूला था अल्फ़ा यानी थीटा, अल्फ़ा यानी 1/1 टाइप ऑफ पावर थीटा, अल्फ़ा इज इक्वल टू स्मॉल डी बाई डी, आर्क अपॉन लेंथ, वो पता है ना आपको, आर्क अपॉन लेंथ। तो ये लेंथ है, आर्क यानी इसको आर्क बोलेंगे, और लेंथ यानी ये। ओके, तो यहाँ पर देखो अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ पर स्मॉल डी यानी 1920 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन डिवाइड के अंदर, सॉरी, हमें तो यहाँ स्मॉल डी चाहिए ना बेटा, तो उसको ही जो चाहिए उसको ही वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना। चलो, इसमें से स्मॉल डी को वेरिएबल बनाऊँ, यानी ये डिवाइड में यहाँ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो अल्फ़ा इंटू डी हो गया। अल्फ़ा की वैल्यू क्या बेटा, अल्फ़ा हमने यहाँ पर लिखा 1920 4.85 10⁻⁻6, कैपिटल डी यानी 1.496 10⁻11। ओके बेटा, इन सभी का मल्टीप्लाई करो, 1 2 3, इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे आप, इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे, जो डिग्री को एज इट इज़ लिखना है। देखो यहाँ पर डिग्री 11 है ना, यहाँ पर नेगेटिव 6 है, 11 में से 6 है, दोनों का बेस सेम है, यानी डिग्री जो होता है उसका एडिशन हो सकता है। 11 में से 6 जाएगा तो बेटा क्या बचेगा, 10⁻5 डिग्री बचेगी। और सभी का मल्टीप्लिकेशन 13874.88 ये है, और इसके लिए इसको बोलना पड़ेगा डी। चलो, डिग्री कितनी है, 5 डिग्री है ना। अगर इसको सेट करना है 1.3 के अंदर, तो डिग्री में कितना चेंज आएगा, मैंने लेफ़्ट शिफ्ट किया ना, अगर आप लेफ़्ट जा रहे हो यानी आगे जा रहे हो लेफ़्ट इस तरह से, ओके, लेफ़्ट साइड जा रहे हो, पॉइंट लेकर लेफ़्ट साइड जाएगा तो डिग्री इंक्रीज होगी, क्या होगी, इंक्रीज। 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 यूनिट्स हम आगे गए ना, तो यहाँ पर 4 यूनिट्स की इंक्रीमेंट हो जाएगी, 5 + 4 यानी 9 मीटर। यहाँ से डायमीटर क्या हो गया बेटा, ये डायमीटर हो गया, ये सन का डायमीटर है। ओके बेटा, इस तरीके से आप डायमीटर भी ढूंढ सकते हो। आई बात समझ में। और इसके बाद मैं 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, वो भी आपको मुझे करके दिखाना है। ओके, जो PDF शेयर करूँगा उसमें होमवर्क भी रहेगा आपका। ओके बेटा, चलो, और इसके बाद देखेंगे हम थोड़ा सा यूनिट्स। रेडी स्टूडेंट्स, तो अब हमें देखना है मेजरमेंट ऑफ very small unit, very small distance, size of molecule, ओके डिस्टेंस डियर, यानी कि सबसे स्मॉल साइज़। अब तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आ गया है, वो यानी कि सबसे स्मॉल डिस्टेंस मेज़रमेंट के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ होता है, वो आपको पता होगा। ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से स्मॉल डिस्टेंस मेज़रमेंट के लिए, स्मॉल चीज़ें मेज़रमेंट के लिए माइक्रोस्कोप है। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, सबसे उससे भी छोटा यूज़ होता है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इससे आप और भी क्लियर देख सकते हो, और भी छोटा डिस्टेंस आपको अगर देखना है तो इससे हिसाब से दिख सकते हो। ओके, और इसी तरीके से ये तो स्मॉल यूनिट की बात की थी, इसी तरीके से बड़े बड़े यूनिट्स भी आते हैं। आज आपको जो भी हमारा लेक्चर है बेटा, वो डिस्टेंस और थोड़ी सी और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस होगी। हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन पहले ही कर लिया है, पर आज जो होगी और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन होगी। ओके बेटा,
चलो डी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए, स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए क्या होता है। स्मॉल डिस्टेंस बेटा मेजरमेंट करने के लिए आपको पता है कि स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए कितना स्मॉल यूनिट होता है, यानी कि सबसे स्मॉल यूनिट समझ लो कि हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं स्मॉल यूनिट। तो कि स्मॉल यूनिट यानी कौन सा, ये 1 एंगस्ट्रॉम। सर ये क्या है 1 एंगस्ट्रॉम क्या है, समझाता हूँ बेटा, समझाता हूँ। 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि 1 मीटर जो भी आपके पास चीज़ है 1 मीटर जितनी है, उस 1 मीटर चीज़ के आप 10⁻10 पार्ट निकाल दो। यानी कि समझाता हूँ किस तरीके से। समझ लो कि ये आपके पास 1 मीटर लंबा कोई एक चीज़ है आपके पास 1 मीटर लंबी, 10⁻10 पार्ट्स निकाला है। 1 मीटर का आपको इतना पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। इक्वल पार्ट्स यानी इसको समझ लो कि मैंने एक पार्ट निकाला, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर मैंने 1 मीटर, ये समझ लो कि 1 मीटर है, इट इज़ योर 1 मीटर। इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है 1 मीटर, यानी इससे तो ज़्यादा होता है, पर मैंने समझाने के लिए यहाँ पर 1 मीटर का मैंने सिर्फ यहाँ पर कितने पार्ट्स निकाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। समझ लो कि यहाँ पर 15 पार्ट्स हैं, यानी कि 1 मीटर का मैंने 15 सेम एज इट इज़ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके गुड। तो आपको ये पता चलता है इतना अच्छा पार्ट हो गया ना, सेम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर इतना अच्छा पार्ट हो गया। पर आपको 1 मीटर का इस यानी 1 के पीछे 10 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये यूनिट 10 100 यूनिट 10 100 thousands 10,000 लाख 10 lakhs, यानी ये करोड़ 10 करोड़, यानी ये और ये 10 ओके अबज या 110 अबज, यानी कि इतने सारे पार्ट्स निकालोगे 1 मिनट या 1 मीटर के इतने सारे पार्ट्स करोगे आप लोग, ये तो सिर्फ 15 पार्ट्स किए, इतने पार्ट्स करोगे तब 1 एंगस्ट्रॉम होगा। तब क्या होगा 1 एंगस्ट्रॉम। तो इतना स्मॉल यूनिट समझ तो सही, आप देख भी नहीं पाओगे। 1 मीटर का इतना छोटा पोर्शन करना है तब जाके 1 एंगस्ट्रॉम होगा। यानी एंगस्ट्रॉम बड़ा यूनिट है या छोटा यूनिट है बेटा, छोटा यूनिट, यानी कि सबसे छोटा यूनिट है एंगस्ट्रॉम। क्या है बेटा एंगस्ट्रॉम यानी 1 एंगस्ट्रॉम। अब देखो 10⁻10 है, ऊपर चला जाएगा तो बेटा क्या होगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 10 डिग्री नेगेटिव पॉजिटिव है, और ऊपर चली गई तो 10⁻10 डिग्री मीटर, यानी 1 एंगस्ट्रॉम के लिए इसे डॉट करना पड़ता है एंगस्ट्रॉम लिखकर, यानी 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻10 मीटर। ये सबसे छोटा यूनिट है मेजरमेंट के लिए। ओके मेजरमेंट के लिए ये यूनिट छोटा रेडी बेटा, यूनिट मेजरमेंट के लिए एंगस्ट्रॉम छोटा है, उससे भी छोटा यूनिट है, यू डोंट वरी अबाउट इट। समझ लो कि साइज ऑफ प्रोटॉन की जो साइज है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की कितनी साइज है पता है आपको, 10⁻−15 मीटर जितनी साइज है। कितनी साइज है बेटा 10⁻−15 मीटर। -15 यानी जितनी भी डिग्री यहाँ पर नेगेटिव में बढ़ेगी उतना ही वो स्मॉल होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में, जितनी डिग्री यहाँ पर नेगेटिव में बढ़ती है उतना ही वो स्मॉल डिस्टेंस होता है, यानी स्मॉल होता है। यानी इसका मीनिंग क्या होता है, 1 मीटर जो लेंथ है उसका आप 10⁻15, इसके पीछे 1 के पीछे 15 पार्ट्स निकालो, 1 के पीछे ये 15 0 लगते हैं, उतना पार्ट निकालोगे तब ये एक प्रोटॉन की साइज़ होगी। तो वो कैसे हमें क्लियर दिखेगा, नहीं दिखेगा ना बेटा। ओके तो साइज ऑफ न्यूक्लियस, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है, तो साइज ऑफ, ये सब याद रखने के लिए है बेटा, ये याद नहीं रखना, आपको लर्न नहीं करना, पर ये हम आगे जब बढ़ेंगे, जब साइंस के अंदर हमें पता तो होना चाहिए ना कि इतना छोटे छोटे यूनिट्स भी पॉसिबल है। ओके साइज ऑफ प्रोटॉन 10⁻−15 मीटर है, 1 मीटर। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है आपको पता है, तो
साइज ऑफ न्यूट्रॉन है 10⁻14 मीटर, यानी 1 मीटर का आप 10⁻14 लिखा दो डाउन में। अब जब ऊपर जाएगा तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। ओके बेटा, अब साइज ऑफ न्यूक्लियस पता चल गया। ओके, तो अब साइज ऑफ न्यूक्लियस आपको पता है। साइज ऑफ हाइड्रोजन, साइज ऑफ हाइड्रोजन, साइज ऑफ हाइड्रोजन पता है आपको? मुझे पता है 10⁻−10 मीटर, यानी 1/10⁻10 मीटर, यानी 10⁻⁻10 उतना छोटा है कि हम देख भी नहीं पाओगे। सबसे छोटा ये है, उससे छोटा, उससे थोड़ा सा बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, क्योंकि नेगेटिव डिग्री जब जब कम होगी उतनी वैल्यू उसकी बढ़ेगी। ओके बेटा, ओके, तो यानी 10⁻15 सबसे छोटा, उससे छोटा। ओके, तो आपको इतने छोटे यूनिट मेजरमेंट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, आपको इतने छोटे यूनिट मेजरमेंट के लिए कुछ होना तो पड़ेगा। कैसे? एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम है ना। आपको पूछे कोई कि 5000 एंगस्ट्रॉम यानी, तो आपको तरत जल्दी से उसको कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर, क्योंकि हमारे पास हमारा यूनिट होता है 10⁻10 मीटर। आपको सिर्फ यही कर देना, क्योंकि हमारे पास एंगस्ट्रॉम में है, हम एंगस्ट्रॉम में आंसर नहीं ले सकते, वो आपको पता है। वो आपको पता है कि हम एंगस्ट्रॉम में आंसर नहीं ले सकते, इसलिए हम एंगस्ट्रॉम में आंसर नहीं ले सकते, इसलिए हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। किसके अंदर? मीटर के अंदर। तो 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻10 मीटर है। जितने एंगस्ट्रॉम हो उसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी वो एंगस्ट्रॉम में से किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? मीटर के अंदर। वैसे ही 1 फर्मी आता है। कैसा आता है बेटा? 1 फर्मी। 1 फर्मी, 1 फर्मी यानी कितना होता है पता है आपको? 10⁻⁻15 मीटर होता है। 1 मीटर का 10⁻15 मीटर पार्ट्स निकालो, तब ये होगा 1 फर्मी। तो 1 FM यानी 1 फर्मी। 1 फर्मी यानी होता है 10⁻⁻15 मीटर। ओके, तो आपको ये सबसे छोटा यूनिट है। आपको पूछे कि 2, 3, 4, 5 एंगस्ट्रॉम, तो आपको एंगस्ट्रॉम में आंसर थोड़े चाहिए। हमारे ऐसा यूनिट कौन से? मीटर में। तो आपको डिस्टेंस, ये सभी मेजरमेंट किसके लिए बेटा? डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए। जो भी यहाँ पर डिस्कशन कर ले, इतने स्मॉल यूनिट्स मेजरमेंट कर ले, फाइन कर रहे हैं, ये सबके लिए बेटा डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस यानी लेंथ मेजरमेंट के लिए। तो 2, 3, 4, 5 एंगस्ट्रॉम है बेटा, एंगस्ट्रॉम है। तो एंगस्ट्रॉम को कितना कर रहा है? एंगस्ट्रॉम यानी क्या बेटा? तो एंगस्ट्रॉम यानी बेटा समझ लेना, एंगस्ट्रॉम सबसे छोटा यूनिट है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है? 2.345 एंगस्ट्रॉम को मीटर में लिखने के लिए 10⁻10 मीटर, क्योंकि पता है कि एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻10 मीटर होता है। ओके बेटा, तो इस तरीके से आपको सब लिखना होता है, सब समझना होता है, ये समझने के लिए है। ओके बेटा, तो स्टूडेंट्स आप मुझे पूछोगे सर ये एंगस्ट्रॉम यूज़ कहाँ होता है? बेटा एंगस्ट्रॉम होता है लाइट रे, जो होती है आपकी लाइट रे, उसको मेजरमेंट करने के लिए। लाइट रे कैसे? क्योंकि लाइट होती है, लाइट रे होती है, वो बेटा वेव मोशन करती है। कैसे मोशन करती है? वेव, लाइक दैट, इस तरीके से मोशन करती है। इसकी वेवलेंथ मेजरमेंट करने के लिए, इसकी वेवलेंथ यानी इतना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, ये वेवलेंथ बोला जाता है इसको। अब आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा ये वेवलेंथ के बारे में। ये वेवलेंथ होती है वो बहुत स्मॉल होती है। यस, ये वेवलेंथ मेजरमेंट के लिए एंगस्ट्रॉम होता है। ये वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है, यानी इस 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻10 मीटर, यानी एंगस्ट्रॉम कहाँ यूज़ होता है? इस वेवलेंथ मेजरमेंट के लिए ये होता है। एंगस्ट्रॉम मेजरमेंट के लिए, मीन्स के वेवलेंथ मेजरमेंट के लिए लाइट रे की जो वेवलेंथ होती है, लाइट रे होती है ना आपकी, उसकी एंगस्ट्रॉम यानी उसकी वेवलेंथ यानी ये, वो मेजरमेंट के लिए एंगस्ट्रॉम यूज होता है। आई बात समझ में बेटा? अगली बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? ओके, तो इस तरीके से बेटा हमें पता चलता है कि किस तरीके से तो मेजरमेंट होती है। ओके बेटा, चलो डियर, ये तो हो गई वेरी स्मॉल यूनिट की बात। जब वेरी स्मॉल यूनिट की बात होती है तब आपको ये सब यूज़ करना होता है। वो मैं आते आते जब भी क्वेश्चन में आएगा तब भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और ये तो आपको समझ में आया इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। अभी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस यानी बहुत लंबा डिस्टेंस, फार डिस्टेंस
यानी कि आप किलोमीटर में मेजरमेंट नहीं कर पाओगे उतना लंबा डिस्टेंस। लाइक एग्जांपल ऑफ स्पेस के अंदर जो भी प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स का डिस्टेंस, सन से अर्थ का डिस्टेंस, यानी सन से दूसरे सन का डिस्टेंस, यानी और सोलर प्लैनेट से किसी स्टार का डिस्टेंस, इत सब मेजरमेंट करने के लिए क्या किलोमीटर यूज़ होगा? नहीं बेटा, किलोमीटर नहीं यूज़ होता। क्यों सर किलोमीटर क्यों नहीं यूज़ होता? क्योंकि किलोमीटर उसके लिए सबसे छोटा यूनिट है। किलोमीटर उसके लिए बहुत छोटा यूनिट है बेटा। तो हमें तो उससे भी बड़ा यूनिट चाहिए सर, उससे भी बड़ा यूनिट। हाँ बेटा, क्योंकि उससे बड़ा यूनिट चाहिए, क्योंकि आप जब स्पेस के अंदर जाओगे डियर, तो स्पेस के अंदर तो दो प्लैनेट्स होते हैं, उसका डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत यानी बहुत ज़्यादा होता है डिस्टेंस डियर। तो उसको किलोमीटर में नहीं मेजरमेंट करने के लिए, उसके लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स आता है। क्या आता है बेटा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलो मैं आपको बताता हूँ कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी बेटा AU, इसे AU भी कहा जाएगा, इट्स इक्वल टू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ओके, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है डियर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को कैसे मेजरमेंट किया जाता है? साइज ऑफ गैलेक्सी इन ऑर्डर। ओके, तो समझाता हूँ मैं आपको। एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कितना डिस्टेंस सर, तो समझाता हूँ। नॉर्मली ये आपका समझ लो कि ये अर्थ है, ये अर्थ, ये आपका सन है। इतना जो डिस्टेंस है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है उसे बोला जाएगा 1 AU, उसे बोला जाएगा 1 AU। सन से जो अर्थ तक का डिस्टेंस है वो होगा 1 AU। सर हमें थोड़े ना पता है सन से अर्थ से सन का डिस्टेंस, पर मुझे पता है ना बेटा, सन अर्थ से सन का डिस्टेंस है वो है 1 AU, यानी 1.49 10⁻11 मीटर। ये है 1 AU। 1 AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके बेटा, द एवरेज डिस्टेंस द सन फ्रॉम द अर्थ, द जो समझाता हूँ, द एवरेज डिस्टेंस of the sun from the earth is called 1 AU, यानी the average distance of the sun from the earth is called 1 AU। 1 AU यानी पता चल गया, the average distance है किसका? एवरेज डिस्टेंस। एवरेज डिस्टेंस किसका बेटा? किसका एवरेज डिस्टेंस? तो एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड 1 AU। 1 AU यानी पता चल गया बेटा आपको? यस, गुड। यानी एवरेज डिस्टेंस सन से अर्थ तक का एवरेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 AU। 1 AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1 AU। ओके बेटा, ओके चलो। ओके डियर, तो ये लेंथ मेजरमेंट करने के लिए, लंबा डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूज़ होता है बेटा। ओके, देन इससे भी अगर लंबा डिस्टेंस होता सर, इससे भी लंबा डिस्टेंस, सर आप बोलोगे यार इससे ज़्यादा क्या होगा? मैं आपको बताता हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है डियर। ये एक और बात बताता हूँ, चलो। डिस्टेंस समझ लेना, डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट, समझ लेना, डिस्टेंस travel by light in 1 year, in 1 year it's called 1 light year। सर ये क्या है 1 लाइट ईयर? लाइट ईयर यानी समझाता हूँ, एक लाइट रे का जो रे होता है, एक लाइट का जो रे होता है वो 1 ईयर के अंदर जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा ना, उसको बोलेंगे हम 1 लाइट ईयर। तो ये लाइट ईयर यानी ये कोई
टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए नहीं है डियर, ये डिस्टेंस के लिए। ओके, तो सर ये 1 लाइट ईयर यानी कि लाइट है ना, नॉर्मली लाइट कितना ट्रैवल करती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली है ना, इन वैक्यूम, समझा जस्ट फॉर नॉलेज, वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम यानी ये पता है ना आप, स्पेस के अंदर, इन वैक्यूम लाइट ट्रैवल 3 लाख किलोमीटर्स इन 1 सेकेंड है। ये इतना बड़ा, यस, लाइट है वो वैक्यूम के अंदर, लाइट का जो रे होता है वो वैक्यूम के अंदर 1 सेकेंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है। यस, इट इज़ राइट और रॉन्ग? यस, इट इज़ राइट। ओके बेटा, एक लाइट होती है वो 1 सेकेंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर कवर कर देती है। क्या बोल रहे हो सर? यस, तो वो जो 1 सेकेंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर अगर कवर कर देती है तो वो 1 मिनट में कितना करेगी? सोच लो। ओ सर, 1 मिनट में तो ठीक है बेटा, 1 घंटे के अंदर कितना करेगी? ओ 1 घंटा तो ठीक है, 1 दिन में कितना करेगी? 1 दिन, 1 ईयर के अंदर कितना करेगी बेटा? तो 1 ईयर के अंदर वो लाइट जितना भी ट्रैवल करेगी, सो इट्स कॉल्ड टू 1 लाइट ईयर। रेडी स्टूडेंट्स? इट इज कॉल्ड टू 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर यानी 1 साल के अंदर जो लाइट वैक्यूम के अंदर ट्रैवल करनी है उतना डिस्टेंस, यानी कि वैक्यूम के अंदर लाइट 1 सेकेंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कर देती है। तो सबसे बड़ा यूनिट यह होगा ना बेटा, 1 लाइट ईयर यानी 9.46 10⁻15 मीटर। ओ सर, इतना कब कवर होगा? 1 लाइट ईयर यानी 9.46 10⁻15 मीटर। सर अब छोड़ दो, इससे बड़ा यूनिट कोई नहीं हो सकता। सर बेटा, इससे भी बड़ा यूनिट है। ओके, इससे भी बड़ा यूनिट है। जस्ट फॉर नॉलेज के लिए एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। आपको पता है हमारा सोलर प्लैनेट है, उससे नज़दीक का, सबसे नज़दीक का स्टार कौन सा है? यानी स्टार कौन सा है? तो उसका नाम है सिंटोनी, अल्फा सिंटोनी। हमारा सोलर प्लैनेट का सबसे नज़दीक का स्टार है अल्फा सिंटोनी, यानी 4.5 लाइट ईयर हमारे से दूर है। वो कितना दूर है? 4.5 लाइट ईयर। वो हमारी सोलर सिस्टम से 4.5 लाइट ईयर दूर है। और सर क्या बोल रहे हो? यस, 1 लाइट ईयर यानी 9.46 10⁻15 मीटर। 1 लाइट ईयर। ओके, यानी लाइट है रे इतना डिस्टेंस कवर करेगी 1 साल के अंदर। ओके बेटा, ये बात समझ में? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ये सब बेटा आपको वैसे ही रट्टा नहीं लगाना, आपको सर्च पर ये समझने के लिए बेटा। वो लाइट ईयर है, एंगस्ट्रॉम है, AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है, ये लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए होता है। और अभी एक और है सर, एक और है, थक गए हम लोग। बेटा थकने की बात नहीं है, ये लास्ट है, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए लास्ट है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 पारसेक। सर ये पारसेक क्या? मैं समझाता हूँ, समझ लो कि मैंने आपको बताया था बेटा कि पहले डेफिनेशन रख देता हूँ। 1 पारसेक क्या होता है? अ पारसेक इज द डिस्टेंस at which 1 AU would subtend on angle of exactly 1 second of arc। यानी कि क्या है सर? ये समझाता हूँ बेटा। समझ लो कि आपको यहाँ पर हमारी अर्थ है, यहाँ पर सन है, इन दोनों का डिस्टेंस 1 AU है, आपको पता है? हाँ सर, इसका डिस्टेंस है 1 AU।
वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सर ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी आपको पता है बेटा 1.49 10⁻11 मीटर। वो सर इतना, इन दोनों का डिस्टेंस इतना है। ओके, ये हमारा है सन, अर्थ, समझ लो ये सन है, इन तक का डिस्टेंस। इसको देखने के लिए इसको हम यहाँ से देखेंगे बेटा, समझ लो कि मैंने यहाँ से देख रहा हूँ, समझ, यहाँ से देख, ये जो एंगल क्रिएट होगा ये तो बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, तो यहाँ से क्लियर नहीं आएगा। ये यहाँ से देखो तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा, यहाँ से देखो तो बेटा सर ये भी बड़ा होगा, यहाँ से देखो तो बड़ा, ये और बड़ा होगा ये, तो यहाँ से देखो तो ये और भी थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा इससे तो थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ से देखो यानी इतना एंगल, कितना, इतना एंगल, ये एंगल यानी ये बोल रहे हैं कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखने के लिए, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखने के लिए बेटा आपको, आपका एंगल जब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखने के लिए आपका एंगल जब 1 सेकेंड हो जाए, आपका एंगल 1 सेकंड हो जाए, आपको पता है ना एंगल सेकंड में भी आ सकता है, यूनिट का, एंगल का सबसे छोटा यूनिट सेकंड है। 1 सेकंड जो होता है यानी आपको पता है कि डिग्री का, डिग्री से छोटा यूनिट मिनट, यानी 1 डिग्री यानी कितना होता है 60 मिनट्स होती है, और वो 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स होता है। तो यहाँ पर 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड यानी स्टूडेंट्स उतना छोटा एंगल होता है, लाइक दैट, देखो इतना छोटा होता है कि आप सोच भी नहीं पाओगे। देखो इतना छोटा एंगल यहाँ पर जो बनता है ना उसे 1 सेकेंड बोलते हैं इसको। ओके, तो ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को देखने के लिए जो भी एंगल बनाएगा ना, जो भी डिस्टेंस पर एंगल 1 डिग्री आएगा ना, यानी 1 सेकेंड आएगा ना, क्योंकि यहाँ से देखो बड़ा था, इससे बड़ा था, यहाँ से बड़ा, आपको दूर 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 चले जाना, इतना दूर चला जाना है कि आपका एंगल 1 सेकेंड हो जाए। इस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को देखने के लिए आपका एंगल 1 सेकेंड हो जाए। जब इतना दूर चला जाओगे और जो ये डिस्टेंस होगा इसको आप बोल सकते हो 1 पारसेक, उसको बोल सकते हो बेटा 1 पारसेक। क्या बोल सकते हो बेटा 1 पारसेक। आपको पता चल गया, हो गया, नहीं पता चला, चलो मैं समझाता हूँ। इट इज़ योर एंगल, समझ लो कि अल्फा है, यस और नो, यस यस यस, इट इज़ अवर एंगल अल्फा, इट इज़ अवर आर, यस और नॉट, इट इज़ 1 टाइप ऑफ अवर आर, आर यानी अवर स्मॉल डी, समझ लो कि यहाँ पर मैंने इसको स्मॉल डी कह दिया। ओके, और इट इज़ योर डिस्टेंस डी। हमें क्या फाइंड करना था बेटा, डिस्टेंस। डिस्टेंस को मेजरमेंट, डिस्टेंस को वेरिएबल बना लो तो क्या होगा डी अपॉन अल्फा। ओके डी है, चलो तो क्या इसको डी को मैंने वेरिएबल, क्योंकि डिस्टेंस मुझे चाहिए 1 पारसेक, कितना डिस्टेंस होता है वो मुझे चाहिए, तो डी यानी ये डी जो होगा 1 पारसेक होगा। डी यानी ये इसका लेंथ, इसकी कितनी थी 1, ये कितनी 1.49 10⁻11 मीटर, इतना थी ना। और यहाँ पर एंगल क्या बन रहा था बेटा, एंगल बन रहा था ये, तो 1 सेकेंड। सर 1 सेकेंड को कन्वर्ट करो जल्दी जल्दी, 1 सेकेंड को किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, रेडियन के अंदर करो। 1 सेकेंड यानी कितना रेडियन होता है वो पता है आपको, मुझे पता है 4.85 10⁻6 रेडियन, ये पता है ना आपको डायरेक्ट मेथड। अगर डायरेक्ट नहीं पता तो आपको पता है 1 सेकेंड को पहले किसके अंदर कन्वर्ट करो, सर मिनट के अंदर, हो गया 1 मिनट के अंदर। अब एक और बार करो तो वो हो गया डिग्री के अंदर, और उसको एक और बाय करो π/180 यानी वो कन्वर्ट हो गया रेडियन के अंदर। तो ये जब भी करोगे यानी होगा, इसका पूरा आंसर आ गया 4.85 10⁻6। नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आया, आगे ना समझ में, वेरी गुड। हाँ चलो, इसका पूरा जो सॉल्यूशन करोगे आप लोग, तब आपको इसका जो भी आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1 पारसेक। क्या मिलेगा बेटा 1 पारसेक। इसका आंसर सॉल्यूशन करने जाओगे तो आपको बेटा डिग्री कन्वर्ट करनी है, 1.49 अपॉन 4.85 है। यहाँ पर डिग्री को पहले कर लेते हैं, नेगेटिव डिग्री ऊपर जाएगी थी, पॉजिटिव हो जाएगी थी 11 + 6 यानी 17। ओके, 1.49 को क्या कर देना बेटा आपको, 1.49 को क्या करना है आपको
डिवाइड करना है। अब इसको डिवाइड करोगे, कैलकुलेटर होता है आपके पास, तो आपका आंसर आएगा 0.308 इंटू 10⁻17 मीटर, इतना आंसर आएगा। अभी मुझे 3.08 करना है, यानी 1 यूनिट शिफ्ट करना है, तो डिग्री भी इतनी ही, राइट साइड जाओगे तो डिग्री डाउन होगी, 70 में से 1 डिग्री जाएगी, नहीं 16 डिग्री हो जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं? इट्स इक्वल टू 1 पारसेक। 1 पारसेक यानी इतना डिस्टेंस होता है। 1 पारसेक यानी पता चल गया होगा कैसे आता है, तो यानी 1 पारसेक ये सभी यूनिट बेटा मेजरमेंट के लिए है। ओके, समझ में आ गई बेटा? ये जब लंबे लंबे जो यूनिट्स है, जो मैंने आपको समझाया, स्मॉल डिस्टेंस के लिए, लार्ज डिस्टेंस के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट समझाया, एंगोस्ट्रोम समझाया, ये सब बेटा मेजरमेंट के लिए यूज होता है। ओके, बड़े लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए और स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट है, दिक्कत है, क्वेरी है, नहीं समझ में आ रहा तो मुझे पूछ सकते हो। बट आज का लेक्चर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।